नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि जिनको भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देने हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पार्ट 3, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और जो अभी तक पार्ट 1 में लेखक परिचय और सारांश नहीं देखे हैं और पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो चैनल पर जाएं और कोर्स सेक्शन में जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ये जो क्वेश्चन है 2016 और 2020 दोनों वर्ष में पूछा गया है। तो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, तो लेखक जो है लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोशाकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रहा है, जो अस्वाभाविक है। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोशाकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप की जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2017 और 2022 दोनों में पूछा गया है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य को करने में दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। और यही कारण है कि भारत जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक ने, इसका उत्तर होगा कि लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है: अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, आरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। बहुत सारे चीज इस पाठ में विभिन्न पहलू जाति प्रथा को का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है, कि जिसमें लोग अपने कार्य में कुशल नहीं भी हो तो वही जाति प्रथा में आपको वही काम करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं का आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक जो विशेषताओं को आवश्यक माने हैं, सच्चे लोकतंत्र में की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक मान विद हितों में सबका भाग समान होगा, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हम में समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक यही कहते हैं कि अपने भाईचारा और इस समाज को दूध और मिश्रण की तरह दिखाया गया है, और अपने में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में जहाँ कोई भेद ना हो, जहाँ कोई किसी से कुछ भेदभाव नहीं किया जा रहा हो, ऊंच नीच की भावना नहीं हो, सब मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं और अपना कार्य कुशलता के साथ जिसको जो इच्छा है स्वतंत्रता रूप से अपना कार्य करे, वही सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भरी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। उत्तर है कि लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। कि जाति प्रथा में यही होता है कि लोग अपने जो जन्म से निर्धारित होता है उसी को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्या ना कि आरुचि और व्यवस्था बस मनुष्य को काम को टालने लगता है।
और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगे न दिमाग, और दिमाग तो कोई कुशलता से कैसे प्राप्त कर सकता है। तो लेखक के आज के उद्योगों में गरीबी के उत्पीड़न से सबसे बड़ी समस्या यही मानते हैं कि लोग इसमें जो होता है कि अपना जाति के आधार पर काम करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि लोग कार्यकुशलता से काम नहीं करते हैं, जो उनका जन्म से है वही काम करना पड़ता है और अदर काम कर नहीं सकते हैं। तो यही मानते हैं कि यही जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यही चीज लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है। ये जो क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है। तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता या कुशलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा, उचित परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग, निरंतर अभ्यास प्रैक्टिस और कड़ी मेहनत अनिवार्य है। उन्होंने इसी बात पर जोर दिया है कि कार्य में निपुणता के लिए व्यक्ति को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार काम चुनने का अवसर मिलना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। भीमराव अंबेडकर कहते के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए उसकी अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार काम चुनने के अवसर मिलना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। तो नीचे में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को अपनी पसंद और योग्यता के अनुसार पेशा चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जो जाति प्रथा जो होता है ये वही चीज बाधित करता है। इसमें जाति प्रथा में ये होता है कि अपने स्वतंत्रता से कोई पेशा को नहीं चुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो उत्तर है कि जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सब समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में ही तर्क देते हैं कि जो श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही रूप है। लेकिन लेखक के अनुसार तो ऐसा है नहीं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा अलग अलग चीज। लेकिन जो जातिवाद के पोषकों का यही तर्क होता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक ही रूप है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। उत्तर है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक का प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न पहलू की अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां है कि जो जाति प्रथा है और श्रम विभाजन है वो अलग अलग है। ये जो जाति प्रथा में होता है वो श्रमिकों का विभाजन करता है, और श्रम विभाजन में अपने कार्यकुशलता के साथ अपने जो इच्छा है उसको, तो ये अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है ना। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बीच क्या अंतर बताया है। लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार श्रम विभाजन समाज के विकास के लिए आवश्यक है और उपयोगी व्यवस्था है। इसमें लोग को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करता है, जिसमें समाज की प्रगति होती है। वही ये जो हो गया आपका श्रम विभाजन का हो गया कि लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार श्रम विभाजन समाज के विकास के लिए आवश्यक है और उपयोगी व्यवस्था है। इसमें लोग अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करते हैं, जिसमें समाज की प्रगति होती है। लेकिन वहीं जाति प्रथा में क्या होता है, वहीं जाति प्रथा में जन्म के आधार पर काम को निर्धारित करती है। इसमें व्यक्ति को अपनी पसंद या योग्यता के अनुसार काम चुनने के लिए स्वतंत्रता नहीं होती है। इसीलिए लेखक ने जाति प्रथा को समाज के लिए हानिकारक और प्रगति में बाधक बताया है ना। तो इसका ये डिफरेंस हो गया कि श्रम विभाजन में लोग अपनी योग्यता रुचि के अनुसार कार्य करते हैं, और इसमें वो चीज बाधित होता है, मतलब कि उसमें इजाजत नहीं होता है। जो आपको जन्म से जिस आप परिवार में जन्म लिया आपको वही काम करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। तो इसका उत्तर है कि आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिकों का विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग का आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है और इसमें ऊंच नीच का भेद करती है।
जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्म मना पेश थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती है। ऐसी हालातों में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूंकि व्यवस्थाओं में उच्च नीच होता रहता है, अतः जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प, चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपको जन्म के अनुसार ही काम करना पड़ता है। जिस आप परिवार में जन्म लिए तो आपको वही काम करना पड़ता है। इसीलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी का मूल में जाति प्रथा ही, अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होता है। इसमें आवाज संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवन कार्य और सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सारांश। तो चलिए, आपका 10 जो बहुत मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसको हमने करवा दिया, और ये जो क्वेश्चन था जो 2023 में पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 2 2017-22 में, और क्वेश्चन नंबर 1 2016-20 में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है विष का दांत। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।